Okay, guys, very, very good evening. Quickly confirm, am I audible? Am I visible? गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग। सो हम लोग कर रहे थे कंपनीज एक्ट 2013, जिसका है आज आखिरी लेक्चर। एक्चुअली टीचिंग का है आज आखिरी लेक्चर, और कल हम लोग करने वाले हैं बहुत सारा प्रैक्टिस जी। सो ये एक्ट के नोट्स आप में से काफ़ी लोग मांग रहे थे, जो मैंने ऑलरेडी आपके चैट में पिन कर दिया है। सो आप ये पिन मैसेज देखोगे तो आप ड्राइव पर जा सकते हो। ड्राइव पर जाकर यू कैन टेक दोज नोट्स, है ना। दीज आर इन डाउनलोडेबल फॉर्म, तो यू कैन गेट दीज नोट्स। मॉड्यूल आप सबके पास डेफिनेटली है ही। ओके, आज हम लोग आखिरी सेगमेंट खत्म कर लेंगे, और कल वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज का क्लास खत्म होने के बाद मेक श्योर यू रीड दिस चैप्टर थॉरली। ओके, पूरा एक चैप्टर बहुत डिटेल में हम लोगों ने किया है। सो गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले ये बताओ, हाउ वाज योर डे सो फार? कैसा चल रहा है जीवन? राइट, बिकॉज मैंने नॉन स्टॉप काफी सारा बोल लिया है, सो आई वांट यू ऑल टू स्पीक समथिंग नाउ। कैसी है बच्चा पार्टी? एवरीवन इज गुड? बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, अच्छा ही चलना चाहिए। चलो, तो अब और समय नहीं गवाते। बाई चांस इफ समवन डोंट नो मी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने CA CS BCom ऑनर्स किया है। इस सब के अलावा ना, मैं CA तो हूँ ही, CS भी हूँ, BCom ऑनर्स भी हूँ, ये सब तो मैंने किया ही है। लेकिन इन सब के अलावा मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए अलॉन्ग विद माई CA जर्नीज, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता था यार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो आर्टिकलशिप के टाइम पे जब थोड़ा सा टाइम मिला, तो तभी आई ट्राइड एंड यूज दैट वेरी नाइसली। ओके, गुड इवनिंग टू प्रिंस, अक्षु, आयुष, प्रिंस अगेन, सयन, परी। नॉट मैम मतलब ओके, चलिए, एनीवेज, एंड एवरीवन हु इज कमिंग एंड हु आर ऑन द वे, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। अभी तक तुम में से किसी ने अगर रिविजन नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आज तो तुम लोग रिविजन करके ही सुना। दिस इज योर फेवरेट फेवरेट बाहुबली टीम, जिसमें हम लोग फाउंडेशन में पूरी आग लगा रहे हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज May 25 तो इस पर फोड़ना ही है। एंड दिस इज द स्कैनर्स, you can scan it to get to the previous lectures, if any of the previous lecture which you want to see, and finish it off very fast. Okay, चलो, कल तक मैंने आप लोगों का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट करवा दिया था, और उसी के साथ हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स भी कंप्लीट कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स बेसिकली क्या है? सो इट इज अ डॉक्ट्रिन which says anything and everything which is beyond memorandum of the company. Memorandum of association is the charter of the company. So anything and everything which is beyond that particular document shall be void ab initio. Okay. Now coming to articles of association. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी का बिजनेस डॉक्यूमेंट कहलाता है, एंड इट हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड स्ट्रिक्टली. It regulates the domestic management of the company and creates certain rights and obligations between the members and the company. So ये basically क्या करता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि बायलॉज, रूल बुक। ओके, और ये कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज काम करेंगे, मेंबर्स हैं, उन सबके राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिफाइन करता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज bylaws of the company, according to which the directors and every officer functions. Okay, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा, अकाउंट्स ऑडिट कैसे होंगे, ऑडिटर क्या करेंगे, हाउ दे विल स्टडी इट एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीजें लिखी होगी हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आई बात समझ में ना? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसे मेमोरेंडम के अंदर मैंने आपको बताया था नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है ना, वी डिस्कस कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा। वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी फॉर्मेट होता है। और मैम ये बता दो, क्या वो भी कंपनीज एक्ट में बने बनाए मिलेंगे? जी हाँ, ABCDE, टेबल नंबर ABCDE, अलग अलग टाइप की कंपनी के अलग अलग मेमोरेंडम बने हुए थे। सिमिलरली FGHIJ, उन्हीं टाइप की कंपनीज के आर्टिकल्स भी वहां पर बने हुए, जो हम एज इट इज उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमें बनाना है तो हमें पता होना चाहिए ना उसमें क्या क्या डलता है।
आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या डलता है। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले होते हैं रेगुलेशंस। तो आर्टिकल्स जो कंपनी के हैं दे शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं आर्टिकल्स में। नंबर 2, इसमें इंक्लूजन ऑफ मैटर्स होता है। तो आर्टिकल्स शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। सो कोई भी कंपनी है इट मे ऑल्सो इंक्लूड such additional matters in its articles as may be considered necessary। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, जो भी नेसेसरी मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, वो सारे इंक्लूजन मैटर्स लिखे हुए होंगे। नंबर 3, कंटेन्स द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। इसके अंदर और क्या होंगे, रूल्स या प्रोविजंस होंगे जो एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड है। सो आर्टिकल्स may contain provisions, है ना, आर्टिकल्स में क्या होंगे, प्रोविजंस होंगे टू प्रोटेक्ट समथिंग, कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज टू इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स में बी ऑल्टर्ड, ताकि जो भी स्पेसिफाइड प्रोविजंस उनको ऑल्टर किया जाए ओनली इफ द कंडीशंस और प्रोसीजर्स एज दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज ऑफ एप्लीकेबल। तो जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस है जो हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं ना, आर्टिकल्स जो ऑलरेडी प्री सेट है, तो उसको आप और स्ट्रिक्ट कर सकते हो, है ना। और मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे नॉर्मल रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। So you can make changes in the articles and make them little more stricter. Okay. Then you can also incorporate in the articles of association कि भैया किस तरीके से किसी भी मैटर पे डिसीजन होगा, हम अमेंडमेंट कैसे करेंगे, आर्टिकल्स अग्री कैसे किए जा सकते हैं, जो मेंबर्स है कंपनी के वो किस तरीके से किस केस में, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के केस में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी होती है। इवन जो रजिस्ट्रार है वो भी नोटिस टू रजिस्ट्रार एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में होता है। ठीक है। सो आर्टिकल्स वो सारे प्रोविजंस लिखते हैं जिसमें एंट्रेंचमेंट प्रोविजन होता है फॉर द फॉर्मेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, सो इट शैल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर सच प्रोविजंस इन सच फॉर्म। तो जो भी फॉर्म में हमारे सारे प्रोविजन होंगे, जिस भी तरीके से सारी चीजें होगी, उसको प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है जी। ना कंपनी अगर चाहे तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकती है एज इट इज, उसमें चेंजेस भी कर सकती है। कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, ओके, सो इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो एज इट इज नए आर्टिकल्स ले सकती है। पुराने आर्टिकल्स में कुछ अनवांटेड चीजें हैं तो उसको रिमूव कर सकती है, नए आर्टिकल्स में चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है, उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट सेंस में भी अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है। सो अब देखोगे मेमोरेंडम जो था ना वो बहुत ही ऐसे सेट था, स्पेसिफिक था, एकदम सटीक था, आई वुड से ये क्लॉज होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट आर्टिकल्स क्या है, वो बायलॉज है, तो बायलॉज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है। एक सेकेंड ना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना।
Guys, am I audible? Am I visible? ओके। हाँ जी। तो एक चीज सुनो, अभी फॉर सम रीजन आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। मैंने ना नोट्स ऑलरेडी ड्राइव पर अपलोड कर दिए, ड्राइव का लिंक पिन किया हुआ है। यू गाइस जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग व्हाट वी हैव लर्न सो फार। हमारा सेशन अब कल होगा, है ना। नॉर्मली वी डोंट हैव सेशंस ऑन फ्राइडेज एंड ऑल। सॉरी, सैटरडे को नहीं होता है। इस बार मैं सैटरडे को भी लेकर तुम्हारे ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी, है ना, विद द प्रैक्टिस थिंग। तो अभी के लिए हम ये सेशन नहीं कर रहे हैं, एंड आई थिंक हमारी 6 बजे वाली क्लास भी आज नहीं है। तो आज आप लोगों का बड़ा वाला होमवर्क है, तुम लोग को पूरा कंपनीज एक्ट गो थ्रू करना है डिटेल में। कहाँ से करना है? ड्राइव पर जो नोट्स है उससे, ठीक है। कंप्लीट कर लेना उसको, एंड विल अगेन मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।